Assalamu alaikum dear students, welcome to Stars Academy Head Office Georgetown Lahore. This is me अवैस फिज़ाई और बायोलॉजी टीचर, और आज हम लोग बेटे करने जा रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा तो बेटे जब तक हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, जी बेटे जी पूछिए। पर राइबोलोज बिसफॉस्फेट एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। जी वेलकम जी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जब कभी रिडक्शन हो रही होती है ना बेटे, रिडक्शन के दौरान असल में ना चूँकि बुक में लिखा नहीं होता ना, इस वजह से मैं उसको साइकिल में नहीं बयान कर रहा होता, लेकिन वो ठीक है आपने पूछा है तो हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। जब कभी मेरे बेटे रिडक्शन फेज़ होता है ना, तो रिडक्शन में आपको पता है कि आपने हाइड्रोजन ऐड करना है, तो आपने ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH को रिमूव करके वहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो जब बेटे आप वहाँ से OH को रिमूव करोगे ना, तो OH को रिमूव करने पर आपके पास वो OH फिर आपको अल्टीमेटली वाटर की फॉर्मेशन कर रहा होगा, हाइड्रोजन आप NaDH से प्रोवाइड कर दोगे। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जी वो स्टेप होता है जो रिडक्शन का स्टेप है, जिसके साथ एडिटिवली वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। और हम कहते हैं कि वो जो आपके पास 217 पेज के ऊपर लिखा हुआ है शायद, तो वहाँ पर जो वो उसने रिएक्शन लिखा हुआ ना जी वो वाला, वो अगर आप गौर से देखते हो 217 या 219 नंबर सफ़ा है। अच्छा वहाँ पर वो जो रिएक्शन उसने लिखा हुआ ना 3 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने का, वो अगर आप देखोगे तो वो 3 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोड्यूस होते हैं, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल टोटल प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए अगर आप लोग इसी चैप्टर के पेज नंबर 2 के ऊपर जाओगे और वहाँ पर ऊपर फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी 6 वाटर मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, वो इसके ही कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं। ठीक है जी बेटे। अच्छा आज हम लोग बेटे देखना शुरू करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और जब कभी हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट्स विद द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और जब कभी भी बेटे आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंसिडर करोगे, सो ये वो पहला रिएक्शन है दैट अकर इन साइटोप्लाज्म विच इज़ नेम्ड एज ग्लाइकोलिसिस। तो हम सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन चलता है, जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम स्प्लिट करते हैं, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की सप्लिशन के बाद हम फॉर्म कर रहे होते हैं 2 मॉलिक्यूल पायरूवेट के। ये हम बाद में देखेंगे कि ATP कितने बनते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अलबत्ता ये सबसे पहला रिएक्शन होता है, और हम कहते हैं इसमें पायरूविक एसिड की फॉर्मेशन होती है या पायरूवेट की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं, या तो ये पायरूवेट ऑनवर्ड पास करेगा फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, या ये पायरूवेट मूव करेगा फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी। अगर तो मेरे बेटे ये जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, तो फिर तो ये बना देगा लैक्टिक एसिड, या अगर ये यीस्ट में परफॉर्म हो रहा है तो फिर आपके पास एथेनॉल बनने की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है। अदरवाइज हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर तो चलती है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में इट विल डेफिनेटली एंटर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके पास यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है। ठीक है। जब कभी हम ये बात पढ़ते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हैं, तो बेटे हम ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास यूं डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसके पास यूं इनर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस की तरह मार्कर यहाँ पर। अच्छा तो हम कहते हैं जी ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे वी नो दैट के क्रिस्टीज मौजूद होती हैं।
ठीक है। सो अब होगा ये कि ये वाला जो मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर आएगा, ये विल फर्दर पास ऑन टू पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन आपके पास होगी, इसके रिजल्ट में बन रहा होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है। अच्छा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये फर्दर आपके पास एक साइकिल चलाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चलता है, विच इज नेम्ड एज क्रेब्स साइकिल, राइट। और हम लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्योंकि ये आपका मोस्ट एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, जिसमें आपके पास सेल में NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये हाई एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं, और हमें क्या करना पड़ता है, आप यूँ समझ लें कि ये डॉलर्स बनते हैं। ठीक है। और डॉलर्स हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते। ठीक है। हमारे यहाँ यूज़ हो रहे होते हैं रुपीज़, यानी हमारे पास जो ATP सेल की करेंसी है ना, वो NADPH या FADH2 नहीं है। हमारे पास जो सेल की करेंसी है वो ATP है। ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो करेंसी है वो ATP है, तो हम लोग इसको बैंक ले जाते हैं। ठीक है। और वो बैंक क्या है, वो बैंक बेटे इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर वी नो दैट कि हमारे पास डिफरेंट तरह के कैरियर हैं, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करते हैं, और अल्टीमेटली F1 पार्टिकल से ये फाइनली ये NADPH और FADH के मॉलिक्यूल जो हैं, ये कैश आउट हो जाते हैं, और आफ्टर कैशिंग वी विल फॉर्म ATP फ्रॉम हियर। सो यू कैन से दैट कि भाई जो आपके पास कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है, तो ये आपके पास वो रिएक्शन है जो एक्सक्लूसिवली चलते हैं इन साइटोसोल, ये आपके पास साइटोसोल में चलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी साइटोसोल के अंदर होती है। लेकिन बेटे जब कभी आप बात करते हो माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसीड करता है आपके पास वो रिएक्शन जिनमें हम पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, हम क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं, और मेरे बेटे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट समरी ऑफ दैट रिएक्शन, राइट। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर यूँ लेकर चलते हैं कि जी जब कभी आप लोग बात करोगे ना बेटे यहाँ से ऑनवर्ड कि ग्लाइकोलिसिस किस तरीके से चलता है, तो यूजुअली मेरे बेटे जब कभी हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, तो हम लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई आप हर साइंटिस्ट को एक्नॉलेज करते हो, तो वाई नॉट यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज दोज साइंटिस्ट जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को फॉर्म किया। ठीक है। सो हम लोग ग्लाइकोलिसिस की जब कभी बात करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज EMP pathway. This is Embden-Meyerhof and Parnas pathway because it is being made or being discovered by Embden-Meyerhof and Parnas. 3 लोगों ने बनाया, इस वजह से इसको हम लोग Embden-Meyerhof and Parnas pathway कहते हैं। अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली ये फील होता है कि आपके पास ग्लाइकोलिसिस जो है वो बिल्कुल आप स्टूडेंट्स की ज़िंदगी की तरह की बात है। यानी आपकी तरह की ज़िंदगी कैसे कि आप इस वक्त एक ज़िंदगी की एक फ़ेज़ में आप होते हो जिसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़। ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट के बाद आपको फिर ये इन्वेस्टमेंट पे ऑफ करेगी। जैसे आज आप टाइम दे रहे हैं, आज आपने फ़ीस सबमिट कराई है, और आप इस वक्त लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप अपनी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का एक वक्त सर्व कर रहे हैं ना इसके ऊपर। कल को ये वक्त आपको पे बैक करेगा। ठीक है। तो ये जो कल को आपको पे बैक हो रहा होगा, ये हम लोग बात पढ़ेंगे 2 फेजेस में इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो हमने कहा जनाब जब कभी आप ग्लाइकोलिसिस को पढ़ोगे, सो ग्लाइकोलिसिस इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 phases. The very first phase is named as preparatory phase. पहली फेज जो होती है इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। सेकेंड फेज वो होती है जिसको हम लोग
पे ऑफ फेज कहते हैं। अच्छा, अगली बात हम क्या करते हैं, हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि भाई देखें, बड़ी सीधी सी एक सिंपल सी बात ये है कि आपके पास जो फर्स्ट फेज है वो इन्वेस्टमेंट फेज है, जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और वो कहता है इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पे किसकी करेंगे, लाजमी बात है करेंसी की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आपके सेल में करेंसी है कौन सी, तो आपने कहा भाई हमारे सेल के अंदर जो करेंसी पाई जाती है वो तो एटीपी है। सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट कि आपके पास किस तरीके से ये काम चलते हैं। हम कहते हैं जी सम हाउ किसी तरीके से सेल के यहाँ ग्लूकोज एंटर हो जाता है। बेटे वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो सेल के यहाँ एंटर होता है, सेल उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है और उसको एक एटीपी का मॉलिक्यूल हम प्रोवाइड करते हैं और वहां से एडीपी बना रहे होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज नेम्ड एज हेक्सोकाइनेज। और याद रखिएगा लास्ट ईयर उसने पेपर में काइनेजेस के हवाले से पूछा है। और एक बड़ी आसान सी बात आपको ये बता दूं कि बेटे जहाँ कहीं भी एटीपी का गिव एंड टेक हो रहा होगा ना, वहाँ पे काइनेज यूज हो रहा होगा। ठीक है, इसको चाहे तो एक्सोकाइनेज बोलें, इसको चाहे तो ग्लूकोकाइनेज बोलें। ग्लूकोकाइनेज ऐसा एंजाइम है जो कि ना एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है। वैसे तो हेक्सोज शुगर आपके पास बहुत सी हैं, एलोज, एल्ट्रोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गुल्लोज, आइडोज, बहुत सी शुगर्स हैं आपके पास जो हैं वो हेक्सोज की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो हम लोग जर्नल टर्मिनोलॉजी जब कभी इस्तेमाल करते हैं तो हेक्सोज का वर्ड यूज़ करते हैं, और जब कभी एक्सक्लूसिव टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ग्लूकोकाइनेज का। अच्छा, ये भी बात याद रखिएगा कि ग्लूकोकाइनेज वो एंजाइम है जो आपके लिवर सेल में पाया जाता है या बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज में पाया जाता है। ठीक है, सो ये एक कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं। बहरहाल थोड़ी सी हायर बायोकेमिस्ट्री लेवल पे चली जाती है, लेकिन हम कहते हैं चलो ठीक है, आप भी चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं तो आपके साथ ये बातें शेयर की जा सकती हैं। एनी हाउ जी, मैं कोशिश करूँगा कि हम आपको अपने लेवल तक चीज़ों को डिस्कस करें। अच्छा, एनी हाउ जी, मैं ये कहता हूँ कि जी ग्लूकोज के ऊपर जब कभी आप एक फॉस्फोरस की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब ग्लूकोज नहीं रहता है, बल्कि ग्लूकोज चेंज हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, नाउ इट इज मेकिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये मुझे महसूस ये होता है कि यूं इस तरह से एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होगा जो कि पहले फॉस्फोरस कंटेन नहीं करता था, और अब इसके साथ ये अटैच हो गई है एक फॉस्फोरस। ठीक है, चूंकि ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फोरस अटैच हो गई है, इस वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, अच्छा, अब आप सबसे पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि ये बात भी डिस्कस की जाए कि यार ग्लूकोज को के ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है। मतलब व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग ऑन ग्लूकोज, आप क्यों उसको फॉस्फोरस दे रहे हैं, क्यों अपनी एनर्जी को उसके ऊपर खपा रहे हैं। देखिए बेटे, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर सेल के पास कोई ग्लूकोज आती है ना किसी चैनल से, तो जैसे वो आती है ना वो वापस भी जा सकती है, उसको वापस जाना कोई मसला नहीं है। सेल ये चाहता है कि जो मेरे पास आ गया वो ना जाए। तो बेटे, जो आपके पास आ जाए और आप उसे जाने नहीं देना चाहते, तो आप उसके ऊपर अपनी कोई आदत उसको लगा दें। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि जी क्या करेंगे आप ग्लूकोज आया, उसने उसके ऊपर फॉस्फोरस लगा दिया, अब ग्लूकोज हो गया चार्ज। अब जरा गौर करो, चार्ज पार्टिकल कैन इजीली लीव द सेल और नॉट। अब तो ग्लूकोज नहीं छोड़ के जाएगा, क्यों भाई, उसके ऊपर तो फॉस्फोरस लग गई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से पास नहीं करते ना। सो ग्लूकोज कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास ऑन नहीं कर सकती। अब ये ग्लूकोज मजबूर हो गया कि वो वहीं पे रहेगा, क्यों, क्योंकि वो चार्ज हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जनाब यहां पर एक एंजाइम यूज होता है विच इज नेम्ड एज आइसोमरेज एंजाइम, और हम ग्लूकोज का एक आइसोमर बनाते हैं विच इज टर्म्ड एज फ्रुक्टोज 6
फॉस्फेट। और मेरे बेटे ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसमें बुनियादी चेंज क्या आ रहा है कि अगर आपके पास वो वाला एक मॉलिक्यूल मौजूद था जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप, आपको पता है ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे होता है, मैंने ये एल्डिहाइड ग्रुप चेंज कर दिया कार्बन नंबर 2 पर, ठीक है। तो मैं अगर इसको कार्बन नंबर 2 पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये बड़ी स्वीट सी शुगर बन जाती है जिसको मैं फ्रुक्टोज का नाम देता हूँ। और आपको पता है फ्रुक्टोज इतनी स्वीट होती है जितना स्वीट कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। ये बातें तो हमने पढ़ी भी हैं, सही है। अच्छा, तो मैंने कहा जी मैंने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दी। हम कहते हैं हम ना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं और हम इसको फर्दर कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बाय एडिंग एन एटीपी। another ATP ऐड होता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप ATP ऐड करते हो तो वो जो पहले एक फॉस्फोरस कैरी कर रहा था, अब उसके दोनों एंड्स पर फॉस्फोरस आ जाती है। तो जब दोनों एंड्स के ऊपर फॉस्फोरस आती है तो मेरे बेटे हम ये कह रहे होते हैं कि दूसरे एंड पर फॉस्फोरस आने की वजह से नाउ इट इज टर्म्ड एज, जब दोनों एंड्स पे फॉस्फोरस आ जाती है तो एक एंड पे फॉस्फोरस ये है, एक एंड पर फॉस्फोरस ये है, ठीक है। सो नाउ इट इज टर्म्ड एज फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। दिस इज नेम्ड एज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और ये बात हमने पढ़ी हुई है कि बिस का मतलब ये होता है कि टर्मिनल पे अटैच है, राइट। अच्छा, अब ये हुआ ये कि यहाँ पर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करता है। वो कैसे? उसने कहा जी ये आपके पास स्पेशली वो एंजाइम है विच इज़ नॉट गोना रिवर्स, क्योंकि लाजमी बात है जहाँ पे एटीपी खर्च हो रहे हैं ना वो रिएक्शन रिवर्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जनाब यहाँ पर एटीपी आ रहे हैं, लाजमी बात है काइनेज होगा, लेकिन दिस एंजाइम इज एक्चुअली टर्म्ड एज phosphofructokinase. This is named as phosphofructokinase. काइनेज की बात यह है कि एटीपी का गिव एंड टेक हो रहा है, ठीक है। दिस इज नेम्ड एज phosphofructokinase. ये वो एंजाइम है मेरे बेटे, ये वो एंजाइम आप यहाँ पर यूज करने जा रहे हो जो कि रेट को कंट्रोल करता है। और ये इतना सेंसिटिव एंजाइम है, इसको थोड़े से ज़्यादा एटीपी मिलेगा ना ये काम करना छोड़ देगा। ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन की बेहतरीन एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल। यानी आपकी ग्लाइकोलाइसिस चलाने का पर्पस क्या है? व्हाई यू आर रनिंग ग्लाइकोलाइसिस? आप ग्लाइकोलाइसिस क्यों चला रहे हो? हाँ, आप ग्लाइकोलाइसिस मेरे बेटे इसलिए चला रहे हो, सीधी सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस इसलिए चला रहे हो कि आप एटीपी गेन करो, आप एनर्जी हार्वेस्ट करो। और अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो जाएंगे तो क्या करोगे भाई? इनहिबिट करोगे, सीधी सी बात है। तो भाई ठीक है, आपके पास इनहिबिट होती है। हम कहते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज देन कन्वर्टेड इनटू splitted by an enzyme which is named as एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम इसको स्प्लिट करेगा। जब कभी एल्डोलेज एंजाइम मेरे बेटे इसको स्प्लिट कर रहा होगा ना, जब कभी एल्डोलेज एंजाइम इसको स्प्लिट करेगा तो एल्डोलेज के स्प्लिट करने पर ये दो कंपोनेंट में तब्दील हो जाएगी। एक होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक होगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आपको याद है कभी हम लोगों ने बात जब कभी ट्राइयोसिस पढ़ते थे तो ट्राइयोसिस के अंदर हम एक बात ये पढ़ा करते थे कि आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट्स आर इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो देख लो बेटे, रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट बन तो गए हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बन गए, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बन गए। और ये दोनों कंपोनेंट आपके पास जो पाए जाते हैं ना मेरे बेटे, ये दोनों जो कंपोनेंट है ये असल में इंटर कन्वर्टेबल भी हैं, क्योंकि एक आपके पास कीटो शुगर है, एक एल्डो शुगर है। अलबत्ता हम ये बात पढ़ते हैं कि यार यहाँ पर भी आइसोमरेज एंजाइम ही रोल प्ले करेगा और ये आइसोमरेज कन्वर्ट कर देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड।
ठीक है, तो हम वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये हम लोग यूँ बात पढ़ते हैं कि आपके पास ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। अच्छा, अब ज़रा एक बड़ी सीधी सी कहानी सुनिएगा, सिंपल सी, ताकि मैं इसको आसान कर सकूँ आपके लिए। मैंने कहा भाई कि सेल के यहाँ किसी तरह से घूमती फिरती कोई एक ग्लूकोज उसके यहाँ दाखिल हो गई है, ठीक है। अब सेल चाहता है कि जो मेरे पास आई है वो मेरी होके रहे, ठीक है। जब आप किसी को बेटे अपना बनाना चाहते हैं ना, तो अपना बनाने के लिए आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, हाँ, आपने उसको इन्वेस्टमेंट किया है, उसको कोई मेकअप लेके दिया है, कोई कपड़े लेके दिए हैं, कुछ तो लेके दिया है आपने उसके अंदर अपना रंग डाल दिया है, तो वो बन क्या गया, ग्लूकोज से अब चेंज हो गई ग्लूकोज, हाँ रुको भी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, जब आपने उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया ना, उसने कहा कि यार ये बंदा तो मुझे पे बड़ा मेहरबान है, तो मैं इसके लिए अपने आप को बदल क्यों ना लूँ, तो उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया फ्रुक्टोज में। यानी वो इतनी स्वीट हो गई है, इतनी स्वीट हो गई है, इतनी पहले स्वीट थी नहीं, उसने अपना भेस बदल लिया। उसने कहा नहीं मैम मुझे अब अच्छा होना है, तो वो अच्छी होकर किस में चेंज हो गई है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अच्छा, आपने कहा यार ये मेरी खातिर अच्छी हो गई, आपने और फॉस्फोरस लगा दिए और पैसे लगा दिए, अब किस में चेंज हो गई है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब देखें आपने इतना पैसा लगा दिया। अच्छा, अब आपको पता लड़ाई तो नहीं होती है, अब लड़ाई हो गई है, लड़ाई हुई है तो आपने जनाब फेंटिल लगा दी, फेंटिल करने से वो 2 हिस्सों में बेचारी कन्वर्ट हो गई। एक हो गया, आधी तो बेचारी पागल हो गई, आधी क्या हो गई है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पागल, आधी तो पागल हो गई है, और आधी और करो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है, दिमागी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है बेचारी। हाँ, थोड़ी देर बाद वो भी पागल हो जाएगी, थोड़ी देर बाद वो भी पागल हो जाएगी। और आप कहोगे कितने पागलों के साथ अगली फेज स्टार्ट करोगे, 2 पागलों के साथ। हाँ, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होंगे। हम जो अगला फेज स्टार्ट कर रहे होते हैं मेरे बेटे, वो 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं। हाँ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये फेज कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे फिर मजीद बात पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है ये एल्डिहाइड है। अब गौर करो, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखूं तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये R ग्रुप होता है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर हाइड्रोजन है, आप देखो मेरे बेटे ये जो हाइड्रोजन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, दिस हाइड्रोजन कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। तो वो क्या करती है, या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से आपने इसकी नेचर ही चेंज कर देनी है। जब आप यहाँ पर नेचर चेंज करने जा रहे हो तो आप असल में इसका हाइड्रोजन रिमूव करना चाहते हो। अच्छा, हाइड्रोजन क्या सिस्टम में ऐसे ही रिलीज कर दिया जाता है भाई, ऐसे पीएच को डिस्टर्ब तो नहीं किया जाता। तो जब आपको पता है कि चीज़ें ऐसे ही रिलीज नहीं कर दी जाती, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि यहाँ पर एक NAD कोएंजाइम आता है, और वो इस हाइड्रोजन को कैरी करता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH। मुझे बताओ, मैंने कभी शुरू किया था तो मैंने कहा था हाइड्रोजन की रिमूवल को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। याद करो, ऑयल से पढ़ाया था आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटे यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस नहीं हो रहा, आपके पास आप एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल से जो एल्डिहाइड की शान थी हाइड्रोजन, हाँ देखो ना, एल्डिहाइड अगर हाइड्रोजन निकल जाएगी तो क्या वो एल्डिहाइड रह जाएगा, एल्डिहाइड की शान हाइड्रोजन है, आपने वो हाइड्रोजन ही तोड़ के दे दी है। जब मेरे बेटे आपने अपना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ही तोड़ के उसको दे दिया है, तो आपने असल में किया है हाइड्रोजन को तोड़ दिया है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो आप पे फेज को दूसरे लफ्जों में नाम देते हो कि ये होती है ऑक्सीडेटिव फेज, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन तो कर रहे हो, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं ना बेटे, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई पानी का इंतजाम होता होगा जो कि सामने नहीं लिखा, हम भी बात नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है, बाद में एंड पे बैलेंस करते फिरेंगे, वो एक रहता बात हो जाएगी। तो हम लोग ना यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने कहा जनाब अब हुआ ये कि अब ये पहले जो ग्लिसर एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड वाली शान तो ख़त्म हो गई, वो जो शुगर्स थी, वो जो सैकराइड्स थे, वो जो स्वीटनेस थी, वो तो बेटे आपने मारा पीटा पागल हो गया, वो स्वीटनेस नहीं रही है, ठीक है। अब ये चेंज हो रही है एसिड में, नाउ इट बिकम्स टॉक्सिक।
अब ये टॉक्सिक हो गई है, हमने कहा जी ये एसिडिक हो गई है, अब इसका नाम हो गया है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, दिस इज बिस फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल कैसा होगा कि आपके पास ये होगा तो ग्लिसरेट, ग्लिसरैलिक एसिड का मॉलिक्यूल, इसके दोनों जानिब अटैच है फॉस्फोरस, राइट। सो अब आप ना एटीपी यील्ड करना शुरू करते हो। जब कभी आप एटीपी यील्ड करना शुरू करते हो ना, तो बेटे यील्डिंग एटीपी का मतलब है कि आप पे ऑफ कर रहे हो। और चूंकि यहाँ पर हर मॉलिक्यूल दो रिएक्शन चल रहे हैं ना, हर एक, सो हम लोग ये फिर साथ साथ ये बात पढ़ते चले जाते हैं कि बेटे ये ना दो रिएक्शन चलने की वजह से हम लोग ये बात कंसिडर करते हैं कि ये दो चीज़ें सारी आ रही होंगी। ठीक है, तो ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है, ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट विल अगेन यूज ए काइनेज एंजाइम। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही होती है एक अदद एटीपी की। तो चूंकि दो रिएक्शन चलते हैं तो 2 एटीपी बनते हैं, सो हम कहते हैं 2 एडीपी के मॉलिक्यूल आते हैं, यहाँ से फॉस्फोरस को रिमूव करते हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट कि हम लोग फॉर्मेशन करते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट थे, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फोरस उतार देंगे एक साइड से टर्मिनल से, तो वो फिर चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यानी अब एक एंड के ऊपर आपके पास फॉस्फोरस स्टिल अटैच होगा, तीसरे एंड से आपने फॉस्फोरस को रिमूव कर दिया, एक एंड से आपने फॉस्फोरस रिमूव कर दिया, एक एंड पे फॉस्फोरस मौजूद है। सो यह है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। अब हम कहते हैं कि जी ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, ये फर्दर आपके पास इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और 3 फॉस्फोग्लिसरेट अपनी पोजीशन चेंज करता है। जब कभी अपनी पोजीशन चेंज करता है और ये तीसरे एंड से उतर कर कहाँ पे आता है, दूसरे एंड पर, तो बेटा जब कभी ये तीसरे एंड से दूसरे एंड पे आएगा तो ये म्यूटेज एंजाइम यूज करेगा, क्योंकि म्यूटेशन हुई है ना, म्यूटेशन हुई है और सेकंड पर हमने फिर उसको अटैच किया है। तो बेटा ये जब आप कभी इसको दूसरे नंबर पर अटैच करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम होती है, तो ये आपके पास 3 कार्बन है और अब वो जो तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस लगा हुआ था वो हमने उठा के जोड़ दिया कहाँ पर, दूसरे नंबर पर। ठीक है, अगेन ये भी 2 रिएक्शन चल रहे हैं, 2 रिएक्शन ही चलते हैं। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट विल यूजेस एन एंजाइम, जिसके बाद वो यहाँ से रिमूव करते हैं वाटर। सो 2 मॉलिक्यूल आपके पास पानी के रिलीज होते हैं और ये चेंज हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरूवेट के अंदर। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरूवेट के अंदर। और फॉस्फोइनोल के भी कितने मॉलिक्यूल हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। हम कहते हैं ये जो फॉस्फोइनोल पायरूवेट आपके पास यहाँ पर बनते हैं बेटे, ये फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं पायरूवेट के अंदर, यहाँ पायरूविक एसिड के अंदर, यहाँ पायरूवेट के अंदर। तो इसके पास भी चूंकि एक एक फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं यहाँ पर 2 ADP के मॉलिक्यूल आते हैं और ये 2 ATP के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपके पास 2 पायरूवेट फॉर्म हो जाते हैं।
यानी अभी हम उस स्टोरी को अगर कंप्लीट करते हैं कि भाई वो जो आपने उसको मारा था और वो कन्वर्ट हो गई थी पागल में, और फिर आखिरकार कितने पागल हो गए थे, 2 पागल हो गए थे, बट आपने ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ था। जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो हॉस्पिटल वालों ने ना उसके बड़े कीमती जो थे ना हाइड्रोजन, वो उतार के अपने पास रख लिए, ठीक है। सो उसके पास जो बड़ी कीमती चीज़ें थी ना हाइड्रोजन्स, वो NAD ले गया, राइट। अच्छा, दूसरा उसको हमने कुछ पिल्स दी, चेक आउट द पिल्स। हाँ, आप ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं ना, PI, सो हमने उसको पिल्स दी ताकि वो ठीक हो जाए। अच्छा, वो ठीक तो हो गई और कन्वर्ट हो गई 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरीन, लेकिन बेटा उसकी भी नेचर चेंज हो गई थी। पहले वो शुगर थी, अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई है, ये बात याद रखिएगा। अब वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, उसने ये सोचा है कि मैंने पैसे इसको वापस नहीं करने, मैं दुनिया पे लौटा देने। तो 2 ATP आते हैं हॉस्पिटल से, निकलते निकलते वो 2 ATP बना देती है, वो कहती जाओ एंजॉय करो। फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। कुछ समझ आती है ना बेटे, यानी थोड़ी होश आती है, तो वो ये सोचती है कि मैं ये पैसे, ज़िंदगी बड़ी पड़ी है, मैं ये पैसे ऐसे लुटा दूंगी। तो वो कहती है नहीं, मैं इसको संभाल लेती हूँ। तो वो तीसरे एंड की बजाय वो उन फॉस्फोरस को अपने पर्स में डाल लेती है, ठीक है, ताकि वो जब चेंज हो जाए किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, तो तीसरी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपने रख लिया। अच्छा, फिर वो बैठी होती है, वो कहती है पैसे संभालनी, अब ज़िंदगी गुजर जाएगी मेरी, अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन बेटे फिर वो पुराना वक्त याद आता है, हाँ, जब उसको पिटाई हुई थी, सब कुछ हुआ था, और उसको उस पर गुस्सा आता है। तो वो कहती है नहीं, जब कभी पुराना वक्त याद आता है ना बेटे, 2 आंखों से आंसू निकल आते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो आंसू जब कभी निकलते हैं ना बेटे, तो उसके बाद वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, अब अल्कोहलिक नेचर हो गई है, अब नहीं जिया जा सकता, अब अगले जहान की बातें करेंगे, अब यहाँ पर नहीं रहा जा सकता। वो और फॉस्फोरस रिलीज करती है और कन्वर्ट हो जाती है पायरुवेट में। अच्छा, याद रखो, जो ये जो पायरुवेट आपके पास बनता है ना, इट इज़ नाउ गो टू अनदर वे। अब ये देखो ना, उसकी साइटोप्लाज्म वाली ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। अगर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन रहेगी वहाँ पर, तब तो वो ज़िंदगी गुजारेगी साइटोप्लाज्म के अंदर। अब चूँकि उसने साइटोप्लाज्म में ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, उसने कहा नहीं, मैंने अगले जहान में जाना है। अब वो कंट्री चेंज करना चाह रही है बेटे, हाँ। तो वो जो कंट्री चेंज करना चाह रही है, साइटोसोल से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना चाह रही है, तो बेटे जब आप किसी कंट्री में जाते हैं ना, तो आप उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब बात हम लोग ये करने जा रहे हैं कि यार हम ना अपने आप को चेंज करते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल किसका है? पायरुवेट का है। तो मैं कहता हूँ चलें ठीक है, हम पायरुवेट का मॉलिक्यूल लिखते हैं कि ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल किस तरह के होते हैं। उसने कहा यार पायरुविक एसिड की बात करोगे, पायरुविक एसिड की बात करोगे, तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H4O3, राइट। तो उसने कहा ये जो 3,3H4O3 होता है ना, ये होता है असल में CH3 का एक मॉलिक्यूल होता है, राइट। उसके साथ एक ये कार्बोनाइल ग्रुप है, राइट, और साथ में COOH है, ठीक है। ये है पायरुविक एसिड, ठीक है, दिस इज पायरुविक एसिड। अब हम ये बात पढ़ते हैं कि यार ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल आपके पास अवेलेबल है ना बेटे, ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल विल सब्जेक्टेड टू डी कार्बोक्सिलेशन। यानी मैं आपको पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ाने लगूं और मैं कह रहा हूं कि ये अपने आप को बदल रही है, और बदलने के लिए क्या कर रही है, अपने आप से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रही है। देखिए बेटे, ये आपको COO नजर आ रहा है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से ना बेटे ये रिलीज करती है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज नेम्ड एज डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होती है ना बेटे, ये आपके पास अल्टीमेटली आपको प्रोवाइड क्या करती है, ये H3C और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, पीछे हाइड्रोजन रह गया। आप इसको नाम दोगे कि दिस इज नाउ टर्म्ड एज एसिटल्डिहाइड। ये अब एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आपके पास रह गया। ये जो एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ना बेटे, स्टिल इट इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड इन द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में इसकी नहीं ज़रूरत है। तो वो कहता है कि ठीक है यार, ये ना आप ऐसा करो, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है ना, इसको भी यहाँ से उतारो। जब आप कभी हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हो,
तो हाइड्रोजन को रिलीज करने का मतलब यह है कि आप तो अपनी बड़ी एनर्जी वाली चीज़ दे रहे हो, ठीक है, तो वो एनर्जी वाली चीज़ ऐसे तो नहीं जाती है, उसको तो कोई टेकअप करने के लिए आएगा। एंड हु विल टेकअप, हम कहते हैं जी ऑलवेज इट विल बी टेकन अप बाय NAD एंड कन्वर्टेड इनटू NADH। ये तो NADH में चेंज हो जाएगा। और देखो आपने वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया है, सो यहाँ पर एंजाइम यूज होना चाहिए डिहाइड्रोजिनेस। देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज नेम्ड एज डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि इसके रिजल्ट में जो चीज़ आपके पास बन रही होती है ना बेटे, उस रिजल्टेंट चीज़ को हम लोग नाम देते हैं कि वो आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है विच इज़ विदाउट हाइड्रोजन। तो वो विदाउट हाइड्रोजन CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये सोचती है भाई मेरा तो कोई नाम ही नहीं रखा जा रहा, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, अब क्या करेंगे। देखिए बेटे अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कपड़े नहीं हैं और आपने किसी शादी पे जाना है तो क्या करेंगे, देन यू डोंट हैव पेंट कोड, यू डोंट हैव सलमा सितारा टाइप ऑफ सूट नहीं है, तो आप क्या करेंगे। हाँ नहीं जाएंगे, नहीं बेटे मेरी बात सुनो, जाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे, आप दोस्त को कहेंगे भाई मुझे पेंट कोड भी दे दे, ठीक है, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें दे तो दूंगा लेकिन देखो मुझे वापस कर देना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एस्कोए आता है, वो कहता है भाई मैं तुम्हें दे तो देता हूँ एस्कोए, लेकिन जब तुम हम अगली दुनिया में चले जाओगे, क्रैब साइकिल की दुनिया में चले जाओगे, मुझे वापस कर देना, ठीक है। आप उससे इस वादे के ऊपर HSCoA ले लेते हैं, आप उससे इस वादे पर HS, वो आपको HSCoA प्रोवाइड करता है और आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर, ठीक है। सो ये जो एसिटाइल कोए आपने बनाया है ये बेसिकली इसीलिए बनाया गया है ताकि आपका क्रैब साइकिल चल सके, अदरवाइज वो क्रैब साइकिल में एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना हम पासपोर्ट बनवाते हैं, बनवा के फिर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो बेटे हम लोग नई कंट्री का सफ़र ही शुरू करने लगे। उसने कहा जी अच्छा नया सफ़र शुरू करने चले गए, तो चलें ठीक है बात पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जी आगाज़ सफ़र होता है फ्रॉम अ वेरी बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ प्रिकर्सर ऑफ द क्रेब साइकिल विच इज़ नेम्ड एज ऑक्सैलोएसीटेट, विच इज़ एक्चुअली ए 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जो असल में एक 4 कार्बन कंपाउंड है और हम इस 4 कार्बन कंपाउंड से इसकी ज़िंदगी का आगाज़ करने लगे, ठीक है। और बाहर से हम क्या लेकर आ रहे हैं, हम ये जानते हैं कि भाई यहाँ से हमारे पास जो चीज़ आ रही है ऊपर से वो है एसिटाइल कोए, ठीक है। और आपको पता है ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पर ऐड हो रहा ना बेटे, ये कोए ने यहाँ से रिमूव हो जाना है, लेकिन वो कहता है भाई मैंने रिमूव होना है तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिमूव होना है। फॉर एग्जांपल आपने पेंट कोट लिया है और गंदा करके दे दिया, उसने कहा भाई धुलो आके दो, मैंने कहा जैसे मैं HSCoA की फॉर्म में आया था मैं उसी तरह से वापस जाऊँगा, ठीक है। तो भाई वो जो कोए को आपने वापस करना है ना, वो आपने यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल उसके यहाँ ऐड करना है, वहाँ से उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करनी है और उसको कन्वर्ट कर देना है HSCoA के अंदर, ताकि जिस फॉर्म में वो आया था उस फॉर्म में निकल जाए, ठीक है। एसिटाइल कोए में 2 कार्बन होते हैं, ऑक्सैलोएसीटेट के 4 कार्बन होते हैं। आप इससे एक मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज़ नेम्ड एज सिट्रेट, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पर हम लोग आगाज़ करते हैं पहले मॉलिक्यूल से जिसका नाम होता है सिट्रेट, ठीक है जी। और सिट्रेट कितने कार्बन वाला है, उसने कहा जी सिट्रेट आपके पास 6 कार्बन का कंपाउंड है। अच्छा, वेरी एक्सक्लूसिव थिंग अबाउट सिट्रेट, हम सिट्रेट चूंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इस वजह से इस साइकिल को नाम देते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल का। बिल्कुल सही बात है, हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि पहला सिट्रेट है। अच्छा, दूसरी बात ये हम इसको C6 पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं C6 पाथवे, क्योंकि बेटे पहला जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, इस वजह से आप उसको C6 पाथवे भी कहते हो, ठीक है। पहला 6 कार्बन वाला आपके पास प्रोडक्ट आ रहा ना, इसलिए आप इसको C6 पाथवे भी कहते हो।
फिर उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि बेटे इसको हम TCA भी कहते हैं। हाँ, TCA क्यों कहते हैं? ले जी ये बात सुनिएगा अब कि TCA क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, ठीक है। बिकॉज ये आपके पास वो साइकिल है मेरे बेटे जिसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जो सिट्रेट है ये असल में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेन करता है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो बेटे जी ये COO नेगेटिव, CH2, COO नेगेटिव, CH2, COO नेगेटिव, ठीक है। सो ये कितने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स मौजूद हैं। इस वजह से आप इस साइकिल को नाम दोगे कि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। आप कहते हैं सर हाइड्रोजन तो आपने उसको दे दिया है, हम मान लेते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप कहाँ है? मैं कहता हूँ ठीक है बेटे ये लो हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये लगा लो, ये लो हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसने कहा चलो यहाँ से आगे निकलते हैं। सिट्रेट के ऊपर एंजाइम काम करते हैं, क्वानिटेजेस वगैरह इसको चेंज करते हैं, और हम ये बात पढ़ते हैं कि इससे ऑनवर्ड आपके पास, जी बेटे ये सिट्रेट का फॉर्मूला है, जी बेटे जी, ठीक है। सिट्रेट को हम लोग यहां से फिर ऑनवर्ड चेंज करते हैं इनटू आइसो सिट्रेट में, ठीक है बेटे। हम यहाँ पे आइसोसिट्रेट बनाते हैं। तो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम आइसोसिट्रेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू आइसोसिट्रेट? अच्छा देखो गौर से देखो जरा, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये वाले जो हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं मेरे बेटे, मैं ना इन हाइड्रोजन को यूं लिख देता हूँ सीधा ऐसे, 2 हाइड्रोजन है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्सल ग्रुप है, और मैं अगर ये हाइड्रोक्सल को हाइड्रोजन से शफल कर दूँ, चेंज कर दूँ, ऊपर वाला हाइड्रोक्सल नीचे ले आऊँ, हाइड्रोजन ऊपर ले जाऊँ, तो बेटे ये सिंपल सा एक चेंज आएगा, और मैं कहूँगा जी ये चेंज के रिजल्ट में आपके पास ये वाला हाइड्रोजन ऊपर आ गया, हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे आ गया, ये आइसोसिट्रेट बन गया। हमने कहा ठीक है बनाया जा सकता है। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप की सीटों का चेंज है और तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो आइसोसिट्रेट बना ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है जी, ठीक है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। हम आइसोसिट्रेट को चेंज करने जाते हैं टुवर्ड्स अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो बेटे ये ताकि हम एक पैटर्न में साइकिल बना पाए, जी, तो हम लोग बेटे साइकिल को ड्रॉ कर रहे होंगे और हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास ये जो आइसोसिट्रेट है इट चेंजेस इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। नहीं जी, देखते हैं कि हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट में कैसे चेंज होता है, कीटोग्लूटारेट में कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए ये आइसोसिट्रेट है ना जी, आप अगर गौर से देख रहे हैं, इसको जूम करके देख रहे हैं तो अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो बेटे आप ना बड़ी सिंपल सी बात ये कीजिए कि आपको यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रहे हैं, एक ये नजर आ रहा है, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रहा होगा, ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं बस हवा में रिमूव कर दूंगा, मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव कर दिया, सही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब देखिए इस कार्बन के अंदर बॉन्ड कितने हो गए? ये तो 3 हो गए क्योंकि आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया। तो ये जो नीचे से हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना बेटे, ये हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट कर देता, हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट हो गई। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए? अब सिंगल जो नहीं हो सकता तो ऑक्सीजन को बनाने पड़ेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब जब कभी ऑक्सीजन को यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कार्बन के 5 हो जाएंगे। मुझे बताएं एक वक्त में 5 जायज है? एक वक्त में 5 हो सकते हैं? हमने कहा 5 नहीं हो सकते, 5 बॉन्ड नहीं हो सकते एक वक्त में। जब एक वक्त में 5 बॉन्ड नहीं हो सकते तो हम कहते हैं ये वाली हाई एनर्जाइज हाइड्रोजन रिमूव होती है
और जब कभी भी मेरे बेटे हम ये हाईली एनर्जाइज्ड हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करते हैं तो हु विल टेक दैट हाइड्रोजन, हमने हमेशा ये बात की कि इट विल बी टेकन अप बाय NAD और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH के मॉलिक्यूल में। सो यहाँ पर हमने डी कार्बोक्सिलेशन भी की और डी कार्बोक्सिलेशन के साथ हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी की। क्यों? क्योंकि आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ, तो इस वजह से क्रेब्स साइकिल आपका ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। ये डन हो गया। उसने कहा जी यहाँ से ऑनवर्ड अगर हम आगे निकलते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड मेरे बेटे चूँकि रिमूव हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने की वजह से आपके पास अब जो ये मॉलिक्यूल रह गए हैं ये 5 कार्बन वाले हैं, ठीक है। और ये 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जो हैं ये जो 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, these 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर देन कन्वर्टेड इनटू सक्सीनाइल CoA। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और मेरे बेटे ये कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से रिमूव करेंगे? देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड ये है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बेस पे है, तो मैं कहता हूँ ये जो बेस वाली कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर आ रही है ना बेटे, इसको रिमूव कर दें। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। तो मैं अल्फा कीटोग्लूटारेट से एक और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता हूँ। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव की। जब कभी मेरे बेटे मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते ही मैं इसमें HSCoA ऐड करता हूँ, क्योंकि उसके बगैर रिएक्शन नहीं चल रहा होता। कोएंजाइम ऐड करते हैं विच इज नेम्ड एज HS कोएंजाइम A, ठीक है। अब यहां से SCoA तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, देखें SCoA तो इसके साथ अटैच हो जाएगा ताकि रिएक्शन चले। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन को फ्रीली तो नहीं हम रिलीज कर सकते। सो हु विल टेक दैट हाइड्रोजन? उसने कहा जी अगेन आपके पास यहाँ पर आ रहे होंगे NAD के मॉलिक्यूल और अगेन ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है और आपके पास बन रहा है NADH का मॉलिक्यूल, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ सिंथेसाइज होने जा रही है, दिस इज टर्म्ड एज सक्सीनाइल CoA। So we are going to form here सक्सीनाइल CoA। हम यहाँ पे सक्सीनाइल CoA की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो राइट जी, हम कहते हैं जी यहाँ पर आपके पास अब ये 5 कार्बन चल रहा था, अब ये 4 कार्बन में चेंज हो गया, विच इज नेम्ड एज सक्सीनाइल कोएंजाइम A, ठीक है। तो ये आपके पास सक्सीनाइल कोएंजाइम A बनता है। ये जो मेरा बेटे सक्सीनाइल कोएंजाइम A है ना, इट विल नाउ यील्ड यू सक्सीनेट। तो सक्सीनाइल CoA तो रिएक्शन के लिए आपने यूज किया था। अब आपने यहां से जब गेन करना है सक्सीनेट का मॉलिक्यूल, व्हेनेवर यू विल गेन अ सक्सीनेट मॉलिक्यूल, तो ये जो सक्सीनेट का मॉलिक्यूल आपके पास गेन होता है। ये कैसे होता है? क्योंकि आपने ना यहाँ पर जो SCoA लगाया हुआ था उस SCoA को उतार दें। जब आप SCoA को उतार देंगे तो SCoA को उतारने के लिए वो कहता है जी मैंने तो उसी फॉर्म में जाना जिस फॉर्म में मैं आया था। तो आप उसे क्या पिलाएंगे? आप उसे अगेन एक पानी का मॉलिक्यूल पिलाएंगे, वो अपनी हाइड्रोजन वहाँ से लेगा और वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ HSCoA। सो समहाउ हम कहते हैं यहाँ पर इतनी एनर्जी ज़रूर यील्ड होती है या इतनी एनर्जी ज़रूर रिलीज होती है कि आप यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं एक ATP के मॉलिक्यूल की, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास मेरे बेटे एक GDP का मॉलिक्यूल आता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है GTP के मॉलिक्यूल में, जो ज़्यादा स्टेबल नहीं है और फ़ौरन उसमें चेंज हो जाता है। इस वजह से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये रिएक्शन चलता रहेगा
और यहाँ पर बनते रहेंगे एटीपी के मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी। तो ये आपके पास बनते रहेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि जी ये जो सक्सिनेट्स आपके पास यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, अब इन सक्सिनेट को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो सक्सिनेट का मॉलिक्यूल है, इसको उतारोगे, यहाँ पर OH ऐड करोगे, तो समहाउ आपके पास जो मॉलिक्यूल यहाँ पर आने शुरू होंगे वो सक्सिनेट के मॉलिक्यूल होंगे। एंड हाउ यू कैन फॉर्म सक्सिनेट, प्लीज लुक एट दिस। उसने कहा जी ये COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव, ये सक्सिनेट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सक्सिनेट को यहां से ऑनवर्ड कन्वर्ट करते हैं इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूमारेट में, ठीक है। और कैसे फ्यूमारेट में कन्वर्ट करोगे बेटे, अब आप यहां पर FAD लेके आओगे, और FAD वो है जो एक हाइड्रोजन नहीं लेता, वो 2 हाइड्रोजन लेके जाता है। तो जब आपने 2 हाइड्रोजन रिलीज करनी होंगी ना, तो आप जब 2 हाइड्रोजन रिलीज करोगे तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ से रिलीज करते हो, एक यहाँ पे रिलीज करते हो, और इन 2 कार्बन्स के दरम्यान में डबल बॉन्ड बनाता है, ये बन जाता है फ्यूमारेट, ठीक है। अब आप देखिए सारे रिएक्शन में ना, आपने जहाँ पर भी H2 रिलीज किया वहाँ पे पानी पिलाया। अब यहाँ पर भी उसकी यही डिमांड है, वो कहता है भाई मुझे पानी पिलाओ। और जब कभी आप इसको पानी पिलाते हैं, फ्यूमारेट को पानी पिलाते हैं, तो वो कहता है जी ये फ्यूमारेट आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, आफ्टर हैविंग वाटर, ये फ्यूमारेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। यानी देखो, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करता हूँ तो आप ये देखोगे कि मेरे पास ये OO, तो CH एक जानिब, ये भी CH। अब मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे वाटर ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो मैंने कहा जनाब यहाँ पर आपने वाटर से जो OH लेकर आए थे वो यहाँ पे लगा दिया, और जो हाइड्रोजन लाए थे वो आपने यहाँ पे लगा दिया। ये किस में चेंज हो गया? दिस मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज मैलेट। इसको आप मैलेट का मॉलिक्यूल कहते हो, which is actually a hydration reaction. It is the only hydration reaction in which water molecule is added in the molecule of your organic substrate, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या बात पढ़ रहे होते हैं, हम कहते हैं as far as we are moving from malate to oxaloacetate, तो oxaloacetate बनाने के लिए it will again releases an NADH, और वो 2 यहाँ से अब 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ठीक है। तो जब कभी आप यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो वो विल बी टेकन अप बाय NAD, which is then converted into, वो कहता है जी FAD को भी आपने 2 दिए हैं, हालांकि ये 2 कैरी नहीं कर सकता, हम कहते हैं NADH प्लस हाइड्रोजन आयन बनते हैं, और आपके पास एक हाइड्रोजन उसके पास चली जाती है। ये मॉलिक्यूल जो आपके पास बनेगा, जिसमें से आपने यहाँ से अगर रिमूव किया है, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, तो यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी ऑक्सैलोएसिटेट का अगर मुझे कभी फॉर्मूला लिखना पड़े तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये OO नेगेटिव, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे CH2 और फिर नीचे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये ठीक है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपके पास बनता है ना, ये ऑक्सैलोएसिटेट का बनता है। सो दिस इज हाउ आई कैन से कि भाई आपके पास ऑक्सैलोएसिटेट रिकवर हो जाता है। हमने ये बातें सारी पढ़ी कि आप ये जो क्रेब्स साइकिल की बातें करते हो, इस सारे के सारे साइकिल को अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करो तो इसको हम लोग मुख्तलिफ नामों में जिक्र करते हैं। हम लोग इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। आपके साथ बात हुई, इसको हम लोग C3 पाथ वे भी कहते हैं। इसको आपके साथ बात हुई कि हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, एसिड साइकिल भी कहते हैं,
और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, सो ये लफ्ज़ सारे यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, इसको याद करने के लिए हमने निमोनिक बनाए में, और वो निमोनिक जो हमने इसको याद करने के लिए तैयार किया है, दिस इज दैट ऑफिसर कैन आई keep selling succinate for money। ओके, उसने कहा कि देखें ये बना क्या है, ये बना ये है कि ऑफिसर यानी ऑक्सैलोएसीटेट चेंजेस टू आइसोसिट्रेट। हाँ, तो देखा जी, सॉरी, ऑक्सैलोएसीटेट चेंजेस टू सिट्रेट, सिट्रेट चेंजेस टू आइसोसिट्रेट विच चेंजेस टू अल्फा कीटोग्लूटारेट which changes to succinyl CoA which changes to succinate and succinate changes to fumarate and fumarate changes to malate। तो दिस इज हाउ द कन्वर्जन इज बीइंग डन। ठीक है, सो हमने कहा जी ये जो आपके पास सारे का सारा साइकिल हम इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। गो टोटल यील्डिंग की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर आपके पास 3 NADH के मॉलिक्यूल एक साइकिल में बनते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 वाटर के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं और एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनता है। सो अब तक, आज तक, अभी तक इतना करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर रहे थे। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे रेस्पिरेशन को, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे और फिर इसकी एनर्जी यील्डिंग, बजट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस होंगे तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा।